हाँ जी दोस्तों, सुप्रभात। क्या हाल चाल है आप लोग का। मेरा नाम है तनवीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रॉयल कार के वाराणसी। और आज देखिए लेके आए हैं कार ऑडियो के जो प्रेमी हैं, जो कार साउंड के लिए क्रेजी हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है मेरे सामने, जिनको आप अपनी फील्ड का बीस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं। और ये एक हम लेके आए हैं इन्फिनिटी का कापा सीरीज, और इसमें हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं एल्पाइन के आर सीरीज से। तो दोनों ही बहुत ही जबरदस्त है और दोनों का हम 1 to 1 कंपैरिजन करने जा रहे हैं और दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे, दोनों के फीचर्स बताएंगे। तो पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले तो एक कापा आप देख चुके हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी, कई गाड़ियों मैंने लगाया हुआ है। परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। ब्रांड नेम है इन्फिनिटी बाय हरमन, और ये हाई रिजोल्यूशन ऑडियो है, देख सकते हैं। ये इसका कोएक्सेल हो गया और ये कंपोनेंट सीरीज है। तो तरीका क्या होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक सेट कंपोनेंट आगे लगता है और पीछे कोएक्सेल लगाइए तो बढ़िया डिजिटल साउंड आती है। तो वही ये आगे लगेगा कंपोनेंट और पीछे हो गया आपका कोएक्सेल सीरीज। पीछे मतलब कि रियर डोर में, फ्रंट डोर प्लस रियर डोर। उसी तरीके से ये देख सकते हैं हाई रिजोल्यूशन ऑडियो है, दोनों ही हाई रिजोल्यूशन ऑडियो है। फिर अगर हम एल्पाइन के टाइप आर पे जाते हैं तो ये भी देखिए हाई रिजोल्यूशन ऑडियो हो गया, और ये भी हाई रिजोल्यूशन ऑडियो है एल्पाइन की आर सीरीज। तो चलिए दोनों की अनबॉक्सिंग करते हैं और दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि क्या है। पहले हम ये कोएक्सेल को थोड़ा किनारे कर लेते हैं और कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कोएक्सेल में कंपैरिजन किया जाएगा। तो पहले पैकिंग आप देख सकते हैं दोनों की कितनी खूबसूरत पैकिंग है। थोड़ी सी बल्की पैकिंग है आपकी एल्पाइन की आर सीरीज की। और मेरे हिसाब से अगर मेरे पर्सनल आप मुझसे जानना चाहेंगे तो इसकी पैकिंग थोड़ी सी मुझे बल्कि और बढ़िया लग रही है, थोड़ी बोल्ड पैकिंग लग रही है। तो लग रहा है, जिसे आप बनारसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि थोड़ी भौकाली पैकिंग लग रही है, और लग रहा है कि हाँ कोई चीज अंदर मटेरियल जबरदस्त होगा। वैसे पैकिंग इसकी भी कहीं से डाउन नहीं है, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो थोड़ी सी पैकिंग इसकी मुझे अच्छी लग रही है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग का विचार अलग हो सकता है। तो चलिए पहले डिब्बे पे देखें कि क्या क्या इसमें दिया गया है। एमआरपी पे बात करते हैं सारी चीज पे। पहले तो एक देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया एक कॉशन दिया हुआ है, नॉट फॉर सेल। ऑनलाइन सेल के लिए एकदम भी ये नहीं है, नॉट फॉर ऑनलाइन सेल। और इस पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हैं तो इस पे आपको गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं मिलेगी। ये एकदम इन्फिनिटी बाय हरमन ने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है। तो ऑनलाइन खरीदने से बचिए और ऑथराइज डीलर से खरीदिए। अगर बनारस में आपको खरीदना है तो रॉयल कार केयर आपकी सेवा में बैठा हुआ है, आइए रॉयल कार केयर पे। और उसके बाद अगर एमआरपी की हम बात करते हैं तो 26,990 इसकी एमआरपी है कापा के कंपोनेंट की। और एमआरपी मत जाइए, इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट हम देते हैं। और अगर प्रॉपर आपको रेट जानना है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रेट बताऊंगा, क्योंकि डिस्काउंट थोड़ा मोड़ा नहीं, काफी हैवी डिस्काउंट इसमें हम देंगे। तो एमआरपी के लिए, एमआरपी से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहिए, डिस्काउंट काफी अच्छा मिलेगा। तो 26,990 इसकी एमआरपी हुई। और अगर हम इसकी बात करते हैं आपकी आर सीरीज की एमआरपी कितनी है देखा जाए, 27,990, सॉरी 27,999। तो एमआरपी भी मोर और लेस सेम है, खाली 1,000 रुपए का डिफरेंस है। उसके बाद कुछ इसके स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये 330 वॉट पीक पावर है, और पावर जो जनरेट करता है आरएमएस जो रेटेड पावर है वो 110 वॉट है। और वेयर एज अगर हम इस पे जाते हैं तो ये 300 वॉट पीक हो गया, और आरएमएस 100 वॉट आरएमएस ये आपका दे रहा है। तो दोनों में ही पावर में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अगर हम और स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं। पावर हैंडलिंग मैंने आपको बता ही दिया, 110 वॉट आरएमएस है। यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, और सेंसिटिविटी लिखी हुई है 93 डीबी। और अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करते हैं तो ये देखिए आप 45 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक है। आप 40 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इसका बहुत बेहतरीन है। और ये आपका 3 ओम्स पे काम करता है। उसके बाद इसका वेट लिखा हुआ है 2.9 kg। बाकी कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, इसे खोल के भी हम दिखाएंगे। उसके बाद स्पेसिफिकेशन की अगर बात हम करें तो एल्पाइन पे आते हैं, और एल्पाइन के स्पेसिफिकेशन इसके डिब्बे के ऊपर नहीं,
इसे हम खोलेंगे तो अंदर की साइड ये स्पेसिफिकेशन देखिए पूरे लिखे हुए हैं। तो अगर बात करें तो ये वो 3 ohms पे जहाँ काम कर रहा था ये 4 ohms पे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बेहतर इस मामले में हो जाता है। प्लस अगर इसकी हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो ये 65 हर्ट्ज से लेके 40 किलो हर्ट्ज तक की रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को सपोर्ट करता है। और जहाँ वेयर एज आप कापा में देखा था आपने तो 45 हर्ट्ज से ही स्टार्टिंग थी, तो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ये कम मतलब 45 हर्ट्ज से ही इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है और इसका 65 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है। बाकी मोर और लेस आप बोल सकते हैं सेम ही है। उसके बाद आपका पीक पावर मैंने बता ही दिया 300 वॉट है। आरएमएस ये 100 वॉट करता है और 4 ohms पे काम करता है। सेंसिटिविटी उसकी 93 dB थी, इसकी 88 dB है। और बाकी थोड़े बहुत ऐसे ही फीचर्स लिखे हुए हैं। तो मोर और लेस दोनों ही स्पीकर सेम है। और अगर इनकी साउंड आपको सुननी है तो एकदम आप फील फ्री करिए रॉयल कार केयर में आने के लिए। और दोनों ही हम इसमें आपको टेस्ट एंड ट्राई करके देंगे। आपको इसकी साउंड भी सुना के दिखाएंगे और कापा की भी सुना के दिखाएंगे। जो आपको पसंद है वो आप लगाइएगा, अगर आपको हाई रिजोल्यूशन साउंड पसंद है तो। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। पहले तो देखिए एक वारंटी कार्ड निकला है इसमें। 1 साल की ऑफिशियल वारंटी आती है और कुछ इसकी किताबें हैं जो फीचर्स और सारा इंस्टॉलेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो वो पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। प्लस फिर इसे हम हटाते हैं। एक देखिए फोम पे भी आर की मार्किंग दी हुई है, बैजिंग दी हुई है, तो काफी अच्छी चीज है ये। उसके बाद हम आते हैं स्पीकर्स पे। तो बहुत ही जबरदस्त पैकिंग भी लग रही है और स्पीकर की क्वालिटी भी, कोन की क्वालिटी बहुत प्यारी है। एक एल्पाइन की बैजिंग है। भाई मुझे तो स्पीकर बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। पूरी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं स्पीकर की। मैग्नेट भी बहुत बेहतरीन है। तो उसके बाद अगर हम ट्यूटर पे आते हैं तो इसके ट्यूटर भी बहुत ही तुलजा भाई, ये ट्यूटर आप देख सकते हैं। इस पे भी एक आर की बैजिंग है प्लस अल्पाइन। तो ट्यूटर की क्वालिटी भी बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद ये इसका क्रॉसओवर हो गया अल्पाइन बैजिंग के साथ। इसे भी हम खोल के आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ये देखिए इसका क्रॉसओवर कितना ही प्यारा है। टाइप आर की बैजिंग अल्पाइन। तो ये इसका क्रॉसओवर हो गया। 2 क्रॉसओवर हो गए, 2 आपके स्पीकर्स हो गए और 2 ट्यूटर हो गए। प्लस नीचे भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि नीचे भी कुछ है क्या। दिख भाई जो कि काफी हैवी है। तो नीचे इसके ग्रिल्स और ट्यूटर की अटैचमेंट के लिए बाकी सारी चीजें दी हुई है। रिंग दी हुई है, ग्रिल दी हुई है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसे हम करते हैं किनारे और अब कापा खोलते हैं। आइए कापा पे आते हैं। इसकी भी आप देखिए एक ये बैजिंग दी हुई है अलग से इन्फिनिटी की। 2 बैजिंग है। वारंटी कार्ड हो गया, 1 साल की वारंटी इसमें भी आती है। इसके बाद इसमें कुछ तो दिया है, रिंग दी हुई है इसमें। उसके बाद स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो इसकी भी कोन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये प्रीमियम फील हो रहा है इन कंपैरिजन टू अल्पाइन। अगर आप देखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका अलग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रीमियम फील आ रहा है कापा में मुझे। अगर आप पीछे भी देखिए तो प्रॉपर थोड़ा सा फाइबर से इसे कवर किया गया है और इसमें थोड़ा सा मैग्नेट इसकी नेकेट समझ में आ रही है। तो ये स्पीकर हो गया आपका। उसके बाद इसमें भी हम देखते हैं क्या ये ट्यूटर्स हो गए कापा के। प्यारे ट्यूटर है कि इन्फिनिटी की बैजिंग दी हुई है छोटी सी।
फिर अगर बात करते हैं हम तो क्रॉसओवर इसके, ये इसके क्रॉसओवर हो गए। इस पे भी इन्फिनिटी की बैजिंग दी हुई है। खैर दोनों ही अपनी जगह बीस्ट है और दोनों ही काफी एमआरपी में भी सेम है, स्पेसिफिकेशन में भी सेम है। बाकी आप आइए तो आपको दोनों की क्वालिटी हम सुनाएंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। और फिर आइए फटाफट एक बार कोएक्सेल की भी बात कर लेते हैं, इनको हम किनारे करते हैं। कोएक्सेल पे आते हैं तो वही पैकिंग की अगर हम करते हैं तो पैकिंग में थोड़ा सा 20 मुझे अल्पाइन लग रहा है और दोनों ही हाई रिजोल्यूशन है। फटाफट इसके आरएमएस की बात कर लेते हैं। आरएमएस की अगर हम बात करते हैं तो ये 85 आरएमएस है। और इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बीट करता है, जहां पे 10 वॉट आरएमएस कंपोनेंट में आपका अल्पाइन का कम था, 110 वॉट आपका कापा में था और 100 वॉट अल्पाइन में कंपोनेंट में था। वहीं पे आप देखिए अगर कोएक्सेल की बात करते हैं तो 100 वॉट इसका आरएमएस है, यानी कि कंपोनेंट और कोएक्सेल का आरएमएस अल्पाइन में सेम है। लेकिन अगर कापा की बात करते हैं तो ये सीधे 85 वॉट आ जाता है, तो 15 वॉट आरएमएस कोएक्सेल में कम मिलता है आपको कापा में। और अल्पाइन में आपको टाइप आर में 100 वॉट आरएमएस मिलता है। पीक पावर 200-300 वॉट उसकी बनी हुई है जितने की कंपोनेंट है, यानी कि पीक पावर और आरएमएस कंपोनेंट कोएक्सेल आपकी अल्पाइन की सेम है। लेकिन कापा में देखिए पीक पावर भी 255 वॉट हो गई और 85, जबकि कंपोनेंट में अगर हम बात करें तो शायद 330 वॉट थी और 110 वॉट आरएमएस था। उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 40 किलोहर्ट्ज तक जाता है। और शुरुआत मेरे ख्याल से आपकी बिगनिंग तो नहीं लिखा है लेकिन 40 किलोहर्ट्ज तक कहीं ना कहीं देखूं मैं लिखा होगा आपका। हाँ, ये 45 हर्ट्ज से सेम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वाली 45 हर्ट्ज से लेके 40 किलोहर्ट्ज तक। उसके बाद अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो 93 dB है। पावर हैंडलिंग मैंने बताई दी है, 85 आरएमएस हो गया, 255 पीक हो गया। उसके बाद 3 यूम्स पे ये काम करता है। और अगर हम इसकी बात करें आपकी अल्पाइन की, अल्पाइन की आपकी सेंसिटिविटी होगी 88 dB भी है। और पावर हैंडलिंग बताई दिया, 100 वॉट और 300 वॉट पीक हो गया। और ये भी 4 ओम्स पे काम करता है, तो ये काफी अच्छी बात है। प्लस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका 65 हर्ट्ज से लेके 40 किलो हर्ट्ज तक है। तो आइए अनबॉक्सिंग करके फटाफट एक बार आपको स्पीकर दिखा देते हैं। ये आपका हो गया वारंटी कार्ड, 1 साल की वारंटी आती है, ये लिखा पड़ी होगी इसकी। प्लस एक देखिए बैजिंग आर की आ रही है इसके फोन पे भी। और ये इसके स्पीकर्स हो गए। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है, स्पीकर्स काफी हैवी स्पीकर्स हैं। साथ में ट्यूटर है कोएक्सेल में, फोन की क्वालिटी अच्छी है। प्लस देखें एक बार इसके पीछे कुछ नीचे दिया हुआ है क्या, ग्रिल्स और आपकी क्या कहते हैं ग्रिल दिया हुआ और रिंग दी हुई है इसमें। तो ये हो गया अल्पाइन के स्पीकर्स। कापा खोलते हैं फट से। इसमें भी 1 साल की गारंटी, बैजिंग अलग से दी हुई है इन्फिनिटी की। और इसमें इसकी रिंग है मेरे ख्याल से, और ये स्पीकर। लेकिन कुछ भी कहिए, मानना ये पड़ेगा कि आपका अगर लुक वाइज देखें तो कापा के स्पीकर बहुत ही प्रीमियम लग रहे हैं। अब देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम स्पीकर है, हरमन की बैजिंग है पूरी। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ये 3 dB और 0 dB तक इसे आप यूज कर सकते हैं। तो जो खनक की आवाज है काफी अच्छी, आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। प्लस इसमें और क्या दिया है, बस इसके साथ मेरे ख्याल से नीचे जाली दी हुई है। तो ये हो गए आपके कापा और ये अल्पाइन। प्रीमियम थोड़े से कापा लग रहे हैं, बाकी साउंड क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सेम है। और बाकी आप आइए तो आपकी संतुष्टि के लिए हम अल्पाइन भी सुना सकते हैं, कापा भी सुना सकते हैं। और तो देर मत करिए, जल्दी आइए। गाड़ी आपके पास नहीं हो चाहे पुरानी, आना है आपको सिर्फ रॉयल कार केयर में, क्योंकि हम देते हैं बेहतर प्रोडक्ट बेहतर डील के साथ। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे जल्दी आपसे नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।